सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह जिनकी कुंडली चुनी गई है, जो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से लिखते हैं, कमेंट के माध्यम से मैंने ये कुंडली चुनी है, जो लिखते हैं, जो लोग अपनी कुंडली का ऐसे ही विस्तार से विश्लेषण चाहते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, अपना प्रश्न और सबसे पहले ऊपर में जय श्री कृष्णा लिखें। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करें, विशेषतया रविवार का कार्यक्रम भी जरूर देखें, शाम का कार्यक्रम जरूर देखें, सुबह में जो कार्यक्रम जाता है विश्लेषण का वो भी अवश्य देखा करिए। प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम बड़े अच्छे बनाए गए हैं। उसके बाद उपाय से संबंधित आपके लग्न के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण कैसा होता है, आप जिस लग्न के हैं सभी लग्नों के लिए अलग अलग विश्लेषण मैंने किए हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनका नाम जो इस सप्ताह कुंडली चुनी है आदित्य कौंडिल्य, और ये बिलासपुर उत्तर प्रदेश से कुंडली आई है। 18 सितंबर 2002 16:30। फिलहाल ये जर्मनी में रह रहे हैं, वहां से ये पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। अब बात आती है कि कंप्यूटर इंजीनियर के लिए शनि और बुध, सूर्य और बुध, साथ ही साथ शनि और मंगल का संबंध बड़ा मायने रखता है। सूर्य और बुध का संबंध बन गया, शनि और मंगल का संबंध बन गया, क्योंकि शनि ने मंगल को देखा है। सप्तम भाव में गुरु उच्च के हैं, इस वजह से यहां का पापकर्त्री प्रभाव कमजोर होगा, लेकिन दिक्कत होगी, मतलब विवाह संभाल सकते हैं, दिक्कत ना हो इस वजह से कुंडली मिलाकर के करिएगा, आप वैसे मंगलिक हैं। मकर लग्न की कुंडली और मकर राशि की कुंडली में सफलता के कई गुना प्रमाण मिलेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि तृतीय भाव पे और बुध की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पे, यानी कि ये कुंडली एक नहीं 5 तरीके से ये बात सिद्ध करेगी कि व्यक्ति अगर चाहे तो व्यापार भी कर सकता है, क्योंकि गुरु उच्च के शुक्र स्वग्रही। लेकिन यहाँ पे जो शुक्र हैं वो कंफ्यूजन वाले स्टेट में होंगे, क्योंकि दशमांशा कुंडली या लग्न कुंडली या सप्तम भाव के, दशम भाव के स्थिति में अगर शुक्र अकेले होते हैं तो करियर में कमजोरी होती है, कंफ्यूजन होता है, कमजोरी नहीं होती, उसका करियर कमजोर नहीं होता, वो कंफ्यूज होता है। 3 शुभ ग्रह होते हैं तीनों ही केंद्र में और भाग्य भाव बलवान। इसका अर्थ है कि शुक्र बढ़िया, चंद्रमा बढ़िया, गुरु अच्छे और बुध बढ़िया। आप जरा सोच के देखिए, ये जातक 2002 का है, ज्योतिष में रुचि है, क्योंकि दशम स्थान और अष्टम स्थान या शुक्र या गुरु या शनि सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं। शनि मित्र की राशि में, शुक्र स्वग्रही, गुरु उच्च के, बुध स्वग्रही, चंद्रमा लग्न में, गुरु और चंद्रमा केंद्र में, शुक्र और चंद्रमा केंद्र में, दशमांशा कुंडली में उच्च के चंद्रमा केंद्र में, राहु और शनि का तीसरे भाव में बैठना अच्छा होगा, गुरु मित्र की राशि में, शुक्र और मंगल का दशम स्थान में बैठना और पंचमेश का लग्न को देखना, ये दशमांशा कुंडली को मजबूती देता है। लग्न कुंडली तो आपको कमजोर वैसे भी नहीं दिख रही है। नौमांशा कुंडली में चंद्रमा और मंगल का बैठना शुभ ग्रह की राशि में, लग्नेश का जन्म कुंडली में 6वें में जाना थोड़ी बहुत कमजोरी देता है, पर शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं। नवांशा कुंडली के सप्तमेश जन्म कुंडली में गुरु के संग बैठे हैं और शुक्र यहाँ बैठे हैं। विवाह निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और आकर्षित करने वाला भी होगा। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में केंद्र में आना, शुक्र का और गुरु का केंद्र में होना, शुक्र और गुरु का केंद्र में होना, शुक्र और गुरु के साथ चंद्रमा का केंद्र में होना, सोच के देखिए ये कुंडली कितनी अच्छी है। विचार करिए, कुंडली के सारे भाव बहुत ही ज्यादा परिपक्व और मजबूत बने हैं, पर व्यक्ति के ऊपर से अभी चल रही है राहु की दशा, और वो राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं कहाँ? पंचम भाव में, और पंचमेश जन्म कुंडली में कहाँ है? दशम में। पंचम भाव बलवान, पिता को बल देता है। लग्न भाव बलवान होगा, क्योंकि लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में 6वें में बैठे हैं, पर लग्न को कम से कम गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है, और चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं। ये एक गड़बड़ी है जो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर रखेगा और विदेश प्रवास करने के लिए आसान उपाय बता देता है। गुरु बढ़िया, यहाँ भी गुरु अच्छे, यहाँ भी गुरु अच्छे। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा भी मकर लग्न की कुंडली में अच्छे नहीं होने के बावजूद भी अच्छी जाएगी। अगर व्यक्ति कल को व्यवसाय करता है निस्संदेह सफल होगा। राहु के बाद गुरु की दशा आएगी जो विदेश के कारोबार में वृद्धि करेगी। धन योग बना के बैठे हैं, खुद का व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के अधिपति नवांशा कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं, गुरु के संग बैठे हैं, ये परेशानी को हल करने में मदद करेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का दाम्पत्य
निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और ये व्यक्ति करियर में सॉफ्टवेयर का क्षेत्र आजमा सकता है, सफल भी होगा। सूर्य बुध सॉफ्टवेयर, शनि और बुध सॉफ्टवेयर, गुरु उच्च के, शुक्र का प्रभाव बहुत बढ़िया। इस वजह से आप इसी क्षेत्र को बना करके रखिए। इस कुंडली में सबसे अच्छी दशा जो आएगी वो आएगी 2025 से। गुरु की दशा चाहे अच्छे हो या ना हो, भाव के अधिपति पर फिर भी अच्छे बैठे हैं, कमजोरी नहीं है। गुरु की दृष्टि एकादशवें, गुरु की दृष्टि लग्न और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव में से तीसरे भाव को ज़्यादा अच्छा करेगी। गुरु और शनि का प्रभाव तीसरे भाव पे है। इस वजह से व्यक्ति लॉ के क्षेत्र को और धन के क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से लागू करता है। इस कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति बनी है उसके आधार पे मैं दो बातें बता दूं। बहुत अच्छी कुंडली है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा हैं, बुधवार को जन्मे हैं, दक्षिणायन में भाद्रपद माह में जन्मा व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा पूर्णेंदु होते हैं, सुंदर बनाते हैं। यात्राएं अच्छी होती हैं व्यक्ति की। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, वैश्य वर्ण और राक्षस गण होगा। इस वजह से भी व्यक्ति के पास अतिरिक्त बल मिलेगा। व्यक्ति आसानी से अपने पैतृक संपत्ति को डील करता है और उसका सदुपयोग करता है। व्यवहार बहुत अच्छा है, पर कठोरता कभी कभी देखने को मिलेगी। धन भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति छठवें में, आरंभ में नौकरी करें, बाद में चल करके व्यवसाय करें। इस कुंडली में भाग्य भाव बहुत ज़्यादा बलवान है। हंस योग और मालव्य योग दोनों बने हैं। लग्न में चंद्रमा सप्तमेश होकर के बैठे हैं। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी दूसरे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग नहीं हैं, पर योग बने हैं भी और नहीं भी हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है, माता और पिता का संबंध और स्वास्थ्य कैसा है? पिता भाव बहुत अच्छा है। मातृभाव के अधिपति अष्टम में हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु से केंद्र में। पर यह बात जरूर है कि पीछे गुरु और आगे बुध बैठ करके मातृभाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति को शुभकर्त्री लगा रहे हैं और चंद्रमा के पास पक्ष का बल अच्छा है। इस वजह से मातृभाव भी ठीक है। माता भाव से चौथे भाव की स्थिति बहुत बढ़िया, माता भाव से 10वें भाव की स्थिति बहुत बढ़िया, पिता भाव से 10वें भाव की स्थिति बहुत अच्छी, पिता भाव से चतुर्थ भाव की स्थिति बहुत अच्छी। शुक्र स्वग्रही हैं, 13 डिग्री के बलवान हैं। गुरु स्वग्रही 16 डिग्री के बहुत अच्छी स्थिति में। चंद्रमा 26 डिग्री के, इस वजह से मन परेशान है। और राहु 2025 के नवंबर तक हैं। लाजवर धारण करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करिए, साथ ही साथ गाय की पूजा, किसी गौशाला को नित्य प्रतिमाह अवश्य दान करिए। शनि आपके अष्टम भाव को, मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। ऑपरेशन वगैरह का योग भी बना है 2028 से 30 तक के बीच में। पेट से संबंधित परेशानी होती है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपनी बेटी, इनका ख्याल रखिए। माता बहनों का सुरक्षा, उससे कोई समझौता ना करिएगा। कभी भी किसी यात्रा पे, किसी भी यात्री पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हथेली कटने का योग भी बनता है, कई बार ऑपरेशन करने का योग बनता है, चोट लगने की योग की स्थिति भी बनी है, लंबी बीमारी का खतरा भी है। इस वजह से स्वास्थ्य को रेगुलर चेक कराते रहें। अभी गुरु की दशा आएगी, विवाह उसी में होगा और गुरु की दशा में संतति भी होगी। उसी गुरु की दशा में आपका परमानेंट वीजा भी हो जाएगा। ये बात इतनी है। इस कुंडली में विदेश रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस कुंडली में एजुकेशन बहुत अच्छी है। पंचम के राहु बहुत अच्छे होते हैं, खराब नहीं है। पंचमेश जन्म कुंडली में स्वग्रही, पिता का कारोबार और पिता का क्षेत्र बहुत उत्तम रहता है। इतनी सारी चीज़ें। इस कुंडली के लिए एक अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए तुला, कर्क, वृषभ और कन्या राशियां अच्छी हैं। इस कुंडली के लिए झगड़ा ना करें मेष, सिंह और धनु वालों से। इस कुंडली के लिए धन कमाना पश्चिम दिशा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में उत्तर दिशा से भी धन कमाया जा सकता है। इस कुंडली के अतिरिक्त अगर बात करूं तो गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है। सूर्य और बुध बहुत अच्छे हैं। ये बैंकिंग, फाइनेंस और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कुंडली बहुत आगे जा सकती है। इसके साथ साथ लॉ के क्षेत्र में भी कुंडली बहुत ज़्यादा डीप जाएगी। दशमांशा कुंडली अच्छी बनी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नक्षत्र पुष्य बहुत अच्छा है, हस्त बहुत अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, मृगशिरा, रोहिणी और धनिष्ठा, ये नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए कन्या की बुध राशि, बुध की कन्या राशि, मंगल की वृश्चिक और साथ ही साथ मेष राशि, मतलब मंगल और बुध के साथ शुक्र की दशा को किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बचाव रखना होगा गुरु, सूर्य, बुध और कई बार शनि की दशा को थोड़ी बहुत बचाव से बिताने की आवश्यकता होगी। राहु आपकी कुंडली के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है। डिग्री से भी जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति स्वग्रही, गुरु केंद्र में बहुत अच्छे हैं। 1 लाख से 1.25 लाख दोषों का शमन वैसे भी गुरु आपकी कुंडली में कर रहे हैं। और 2-2 गज केसरी योग का निर्माण गुरु चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा से हो रहा है।
करियर को लेकर के थोड़ा बहुत भ्रम राहु की दशा तक है। जैसे ही ये दशा बीतेगी विवाह भी ठीक होगा और चीजें पटरी पे आएंगी भी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।